डॉक्टर सीमा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर IBS इंजीनियरिंग कॉलेज में। और सबसे पहले क्लियर करना है कि ऑब्जेक्टिव जो है पहली वर्कशॉप का क्या था। पहली वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि डायरेक्टर सर ने कहा कि आपको देखकर लगता है कि थोड़ा आप में ह्यूमन वैल्यूज़ होंगी, तो ऐसा कीजिए कि आप चले जाइए। यही सोचकर आए थे कि भाई, मतलब ये सोच रहे थे, सर ने थोड़ा कह दिया तो ईगो में आ गए कि ह्यूमन वैल्यूज़ हैं इसलिए सर ने भेजा है। यहाँ आने के बाद में जब पूरी वर्कशॉप अटेंड की तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई थी, और समझ में आने के बाद में उसको बहुत वैसे ही समझ करके हमने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया, और ऐसा लग रहा था कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया है। उस समय वर्कशॉप करके ये तो पता नहीं था कि आगे कुछ और भी है, आगे का रास्ता ये नहीं पता था कि रिफ्रेशर है या सेकेंड लेवल है, उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी। और इसी हिसाब से सोचने लगे कि हमने बहुत सारा अचीवमेंट कर लिया है और हम अपने जीने में बहुत सारी चीज़ें ठीक भी कर सकते हैं। और सही बात है, एक्सप्रेशन ज़्यादा था तो इसलिए वो एक्सप्रेशन बना रहा और हमने अपना ये 5 साल का समय ऐसे ही व्यतीत कर दिया। और अब जब पता चला, नोडल सेंटर वाली बात हुई और उसके बाद ये पता चला कि हमें रिफ्रेशर करना है, सेकेंड लेवल करना है, तो फिर से एक अंदर ये जिज्ञासा थी कि इसमें क्या होने वाला है। और रिफ्रेशर के बारे में एक फीडबैक ये मिला कि कुछ नहीं, बस वही सिलेबस रिवीजन होना है। तो यही सोचकर यहाँ पहुँचे कि वे रिवीजन करने जा रहे हैं क्योंकि इतना समय हो गया है। तो जब सर ने ऑब्जेक्टिव पूछा तो यही कहा कि हम उसको और अच्छे से समझेंगे और उस पर और अच्छे से काम करेंगे कि रिवीजन होगा तो कुछ अच्छा ही समझ में आएगा। लेकिन जब यहाँ पर पहले ही दिन से जब समझना शुरू किया तो ये लगा कि समझ में सब कुछ आ गया है, जीने में अभी परसेंटेज शायद 1 ही होगी, क्योंकि 0 तो नहीं कह सकते, 1% तो मानकर चल रहे थे। तो जी अब लगा कि समझना और जीना दोनों ही आवश्यक हैं, और इसी उद्देश्य के साथ मैंने एक एक दिन व्यतीत किया। जब हार्मनी इन सेल्फ पर आए, फिर से हमने हार्मनी इन सेल्फ को समझने की कोशिश की और उसको जीने की कोशिश की। तो उसमें विचार, किस तरह से हम विचारों को लेते हैं, किस तरह से उन पर हम अपना जिसको कहना चाहिए कि कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं भावों को, उस पर जो अध्ययन वाला पार्ट है वो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि जीने के लिए वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। और बार बार जैसे आगे जाते थे तो पीछे लौटकर वहीं पर आ जाते थे। तो पूरे दिन जो रोज़ वर्कशॉप हुआ है उसमें सबसे पहले तो ये जो हार्मनी इन सेल्फ वाला पार्ट है ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगा है जीने के लिए। दूसरा है भाव वाला पक्ष। भाव वाले पक्ष को समझना जितना आसान है, जीना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस को जितना व्यक्त करना आसान है उसको जीना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि हम कॉम्पिटेंस दूसरे को समझाने के लिए बहुत ही आसान है कि देखिए इंटेंशन पर शक मत कीजिए, कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए। लेकिन जब हम अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में उन सब चीज़ों को जैसे ही एनालाइज करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमें लगता है इंटेंशन वास्तविक है और हम कॉन्फिडेंस को कुछ समय तक भूल जाते हैं। तो इसको जीने में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि भावों को अच्छे तरीके से समझकर और उनको जीने की कोशिश की जाए। इसके पश्चात जो पिछले वर्कशॉप में कमज़ोर पक्ष रहा था मेरे साथ, वो था कि जब 4 ऑर्डर्स जो थे हमने उनको समझ लिया, समझकर लगा कि एग्जिस्टेंस और को एग्जिस्टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और बच्चों को पूरा चार्ट बनाकर, डायग्राम बनाकर, हमेशा बोर्ड पर मैं डायग्राम खुद ड्रॉ करती थी और समझाती थी, लगता था बिल्कुल क्लियर है। लेकिन आज जब गणेश सर ने उस 4 ऑर्डर में हार्मनी इन सेल्फ वाले पार्ट को ऐड किया तो लगा कि ये तो हम तो बिल्कुल ही अधूरे पक्ष में चल रहे थे, क्योंकि अब ये पूर्ण हुआ है। और अब इसको पूर्ण करने के बाद लगा है कि इसको कहाँ पर समझने की ज़रूरत है, कि अगर हमें यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ चलना है, लिखने में, डायग्राम में बड़े आसानी से ड्रॉ हो जाता था, बड़ी आसानी से बच्चों को बता देते थे, लेकिन अब ये जो काम है ये और ज़्यादा कठिन हो गया है हमारे लिए, क्योंकि इसको भी जीने में ही देखना है। हार्मनी इन सेल्फ को बहुत समय तक मैं बहुत ध्यान से सुनती रही और दिमाग बिल्कुल थक गया था उसको समझने में, लेकिन अब ये लग रहा है कि उसको समझ करके घर जा कर के किस तरह से विचारों पर अध्ययन करना है। और बहुत जल्दी है सर मुझे सेकेंड लेवल में आने के लिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पहले लगता था 50% हमने अचीवमेंट कर लिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो 50% नहीं हुआ है, 25% हुआ है रिफ्रेशर के बाद भी, और अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा सफ़र बाकी है। सर मैंने तो अपने आप को जो खड़ा हुआ पाया है, इस अगर मैं एक ग्राफ बनाती हूँ तो PSL 1 के बाद में एक स्टेप आगे बढ़े
लेकिन परसेंटेज की अगर मैं श्रेणी में देखती हूँ तो 1% पर हैं और अभी 99% हमारे लिए बाकी है, क्योंकि जीना अभी शुरू उस हिसाब से नहीं हुआ है। और जीने के लिए जितनी भी चीज़ें मुझे या जो कुछ भी मुझे लगेगा उसके लिए समय समय पर आप लोगों की मुझे मदद की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब हम कहीं पर भी अपने आप को ये पाते हैं कि हमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है या जीना नहीं समझ में आ रहा है, तो उस समय हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हम इसको पूरी तरह से विवेचना करें, इस पर बात करें और उसको समझें। और कॉलेज लेवल पर जैसे कि सौरभ सर ने बिल्कुल क्लियर कर ही दिया है कि हमने इसको नोडल सेंटर के लिए जब ये मीटिंग हुई थी JSS में, तो वहाँ पर मैंने ही प्रेजेंटेशन दिया था और मैंने ही सबको जिद की, कंसल सर को जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि सर आप कुछ कीजिए। तो सर ने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा सर हम चाहते हैं कि नोडल सेंटर ABS में हो। तो सर ने कहा सोच लीजिए, काम बहुत करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं सर, काम से हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए हमें परमिशन दे दीजिए। और उन्होंने जाते जाते हमें कहा कि ठीक है आप दे आइएगा और मेरी परमिशन। तो उनका भी धन्यवाद है और सर आपके लिए भी कि जैसे उन्होंने कहा वैसे ही हमारी ये बात मानी गई और हम अब आगे काम करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ सभी को मेरा धन्यवाद।